क्या आप किसी का भी जूठा खा लेंगे? पर भगवान ने स्वयं जूठा बड़े प्रेम से खाया। आइए जानते हैं एक ऐसी भक्त की कहानी जिसने अपना राजमहल को त्याग कर दरिद्रता को अपनाया और प्रेम की पराकाष्ठा से मोक्ष की प्राप्ति की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सबरी माता की। सबरी माता की जयंती हर साल हम फरवरी महीने में मनाते हैं। इस बार यह 8 फरवरी 2026 को आ रही है। प्रेम और भक्ति की अद्भुत कहानी जानते हैं। शबरी पूर्व जन्म में एक परमहिसी नाम की रानी हुई। एक बार जब वो कुंभ के मेले में राजा रानी दोनों साथ गए थे, तो राजा का वहां पर शिविर लगा था। रानी ने एक दिन अपनी खिड़की से झांका, कुछ ऋषि मुनि का समूह देखा जो कि हवन कर रहे थे और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। उसको देखकर रानी का मन वहां बैठने को कर रहा था। रानी ने वहां जाने की राजा जी से अनुमति मांगी, किंतु राजा ने इनकार कर दिया और कहा, रानी आप ऋषियों के बीच बैठने कहाँ जाओगी? यह आपको शोभा नहीं देता। यह सुनकर रानी अपने कक्ष में जाकर उदास होकर रोने लगी। रानी रात में राजा से बिना बताए अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी तट पर पहुंची और वहां गंगा माँ से प्रार्थना करने लगी। याचना करते हुए कहा कि हे माँ गंगा, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो रूपवान और रानी मत बनाना। अब मैं आप में समाना चाहती हूँ। इतना कहकर परमहिसी जल में समाधि ले ली और देह त्याग दिया। इसी कारण अगले जन्म में शबरी रूपवान नहीं थी और कोई रानी भी नहीं थी। वे साधारण से दिखने वाली असाधारण भक्ति की प्रतिरूपा हुई। भील जाति में उनका जन्म हुआ। उन्हें बचपन से ही पशु पक्षियों से बेहद प्रेम था। जब उनका यह प्रकृति प्रेम देखकर सभी ने उनके माता पिता से कहा कि इनका विवाह कर दें, विवाह के बाद ये सब अच्छी तरह से ठीक हो जाएंगी सब। किंतु उनके विवाह में कुछ लोग बलि दे रहे थे पशुओं की, तो उन्हें यह पसंद नहीं आया। वो रात में ही पशुओं को बचाने के लिए भाग गईं। भागते भागते वो जंगल में ऋषि मुनियों के आश्रम पहुंची। उन्होंने सभी से दया याचना की कि हमें आप रुकने दीजिए, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। आगे चलकर मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची। मतंग ऋषि ने कहा कि आप रह लो। फिर दोनों ऋषि मुनि और शबरी मिलकर आश्रम में सेवा देते, आश्रम की साफ सफाई का ख्याल रखते थे। दिन बीतते रहे। एक बार मतंग ऋषि ने शबरी को पास बुलाया और अपने देह त्याग करने की बात कही और साथ में ये भी कहा कि आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रभु श्री राम स्वयं आएंगे, आप उनका इंतजार करो। तभी से शबरी को जैसे मानो एक जिंदगी में उद्देश्य मिल गया हो। वह रोज नित्य नहाकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री राम की बाट जोहती। यह इंतजार एक बहुत कठिन होता है। कोई नहीं कर सकता ऐसा इंतजार। यह सिर्फ भक्ति और प्रेम में ही किया जा सकता है। शबरी हर क्षण हर पल राम राम का भजन करती और सारा काम करती। राम के बाट जोहने में वो फूल बिछाती कि राम ऐसे आएंगे तो ऐसे करूंगी, मैं अपने राम को यहाँ बिठाऊंगी। दीवानी सी हो गई थी। सारे लोग कहते थे ये तो पागल हो गई है। लेकिन आप देखिए, न सबरी भगवान को ढूंढने गई, नहीं भगवान शबरी से मिलने आए। किंतु कहते हैं ना, होए है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। जब सीता जी को रावण ने अपहरण किया तो सीता जी की खोज में रामचंद्र जी निकले। तब अत्रि ऋषि ने उन्हें बताया कि मतंग ऋषि के आश्रम में जाइए, वहीं आपकी एक परम भक्त आपका इंतजार कर रही हैं और वही आपको आगे का मार्गदर्शन करेंगी। जब वह दिन आ गया, राम और लक्ष्मण शबरी की कुटिया में पधारे और शबरी ने फूलों से उनका स्वागत किया और शबरी की राम जी से मुलाकात हुई। वह बहुत गरीब थी, इसलिए वो दोनों भाइयों को बेर खिलाने के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। शबरी ने सारे बेर को इतने भाव में थी कि चक चक कर भगवान को खिलाए।
ताकि उनके प्रभु को बेर खट्टे न लगें। सबरी और राम का संवाद बहुत देर तक चला। सबरी ने श्री राम को जो बेर खिलाए, उनके प्रेम भरे स्वागत से भगवान श्री राम बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता शबरी को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया, जो हमारे भारतीय संस्कृति में प्रेम व समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। और बाद में शबरी ने ही श्री राम को ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह दी थी, जो सीता की खोज में मददगार साबित हुई। तो ये थी भक्ति और प्रेम रस में डूबी कथा। इस कथा से हमने सीखा जीवन में सरलता को अपनाना चाहिए, त्याग की भावना रखें, निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा मदद करनी चाहिए। भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़े-बड़े शास्त्रों का ज्ञान जरूरी नहीं। भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। आप भी सादा जीवन, उच्च विचार रखें और सभी से प्रेम पूर्वक और दया का व्यवहार रखें। पशु पक्षियों से भी प्रेम करें। आप सभी को शबरी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम।